हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का फिर नेक्स्ट सेशन देखते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसे कहते थे आहत सिक्के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य में प्राचीनतम सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? साहित्य में प्राचीनतम सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो कारसार्पण कहते थे उसको। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने शुरू किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने के कार्य किस शासकों ने शुरू किया था? तो सिक्कों पर लेख जो किया था ना, यवन शासकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 नंबर जवाब दिए, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 5, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये आपका कलिंग राज खारवेल से संबंधित है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, हाथी गुफा अभिलेख की मुख्य विशेषता क्या है? हाथी गुफा अभिलेख की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्वेश्चन सी है, यह तिथि रहित अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 7, जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख किस शासक का है? ऑप्शन बी रुद्ररामन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह है गौतमी बलश्री का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी किधर चला गया? क्वेश्चन नंबर 9, प्रयाग स्तंभ लेख किस प्रसिद्ध शासक से संबंधित है? प्रयाग स्तंभ लेख किस प्रसिद्ध शासक से संबंधित है? तो ये आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, ऐहोल अभिलेख किस शासक द्वारा लिखवाया गया था? ऐहोल अभिलेख किस शासक द्वारा लिखवाया गया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस नरेश से है? मंदसौर अभिलेख का संबंध किस नरेश से है? तो ये मालवा नरेश यशोवर्मन से है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? ग्वालियर अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, भितरी एवं चुनारगढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भितरी एवं चुनारगढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये स्कंदगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, देवपारा अभिलेख किस शासक का है? देवपारा अभिलेख किस शासक का है? तो ये विजय सेन, ये बंगाल का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15, किस शासक के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस शासक के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? क्वेश्चन नंबर 15, तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से क्या प्रमाण मिलता है? तो बी हो जाएगा, ठीक है। वह संगीत का प्रेमी था। समुद्रगुप्त तो क्या था? संगीत का बहुत ज़्यादा प्रेमी था वो। क्वेश्चन नंबर 17, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? क्वेश्चन नंबर 17 जवाब दीजिए, रोमन सिक्के जो था कहाँ से प्राप्त हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 17, तो बी हो जाएगा इसका। अरिकबेंडू से, ये पड़ता है कहाँ, पांडिचेरी के निकट पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 18, अरिकबेंडू वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश के निकट है। आ गया ना। इसलिए क्वेश्चन को ट्विस्ट करना बोर्ड किस तरफ से करेगा उस हिसाब से ही क्वेश्चन को बनाया गया है। कहीं से भी पूछे आपको एग्जाम हॉल में परेशान नहीं होना है, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से पढ़ रहे हैं इस बार, ठीक है। एक भी एमसीक्यू इससे बाहर नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 है। अरिकबेंडू वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश के निकट है, तो बताया गया था आपको, तो बी हो जाएगा पांडिचेरी, ठीक है। क्वेश्चन 19, प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। प्राचीन काल में जो स्वर्ण भूमि था उसे किस नाम से जाना जाता था, उसे कहता था वर्मा, यानी कि वर्तमान में जिसका नाम है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वर्णद्वीप प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। स्वर्णद्वीप प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो उसको तो मलाया कहते थे उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, यवन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 21, यवन द्वीप किस देश का प्राचीन नाम है। यवन द्वीप किस देश का प्राचीन नाम है। 21, तो कम्बोडिया का। क्वेश्चन नंबर 22, अरे यार, अच्छा। कंबोज प्राचीन काल में किस आधुनिक देश को कहा जाता था। कंबोज था प्राचीन काल में किस आधुनिक देश को कहा जाता था, कंबोज भैया कम्बोडिया, ठीक है। 23 आ जाइए। सर्वप्रथम भारत का संबंध किन विदेशी क्षेत्रों से स्थापित हुआ था। सर्वप्रथम भारत का संबंध किस विदेशी क्षेत्रों से स्थापित हुआ था। 23, तो वर्मा यानी कि मलाया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लेते हैं, जिसमें ज़्यादा नहीं है। ऊपर 23 था ना, 23, हाँ ठीक है। 24 आ जाते हैं। 24, अभिलेखों की सूची में कलिंग राजा खारवेल का नाम किस लेख के सामने आता है। अभिलेखों की सूची में कलिंग राजा खारवेल का नाम किस लेख के सामने आता है। आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल शासक विजय सेन का संबंध किस अभिलेख से है। बंगाल शासक विजय सेन का संबंध किस अभिलेख से है, तो विजय सेन का संबंध क्या है, देवपारा अभिलेख से, ठीक है, बी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और बेल घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।